एक साधु नदी किनारे बैठा था। साधु, कोई सेठ गंगा में स्नान करने आया, देखा साधु को, घर गया, नौकर से कहा कि खीर पूड़ी और सब्जी, एक साधु बैठा है नदी किनारे अमुक स्थान पर, उसको दे कर आइए और रोज दे देना उसको। नौकर आ गया, दे दिया। जब उसने खोला पात्र तो खीर पूड़ी और सब्जी निकली, खाने लगा। तो गंगा के किनारे बहुत से लोग स्नान करने आए थे। एक आदमी अपनी पत्नी से झगड़ा करके आया था, रूठ कर आया था। तो उसने देखा कोई खीर पूड़ी लाया है, सब्जी लाया है और ये साधु खा रहा है। तो उसने सोचा कि पत्नी वतनी चक्कर में फालतू पड़े हुए हैं, साधु बन जाओ, साधु कपड़ा पहन लो, महात्मा हो जाओ और बढ़िया खीर पूड़ी मिलेगी, न पत्नी न पतना, लफड़ा ख़त्म, सब झंझट, खाओ खीर पूड़ी सब्जी। तो वो भी बनुआ साधु, नकली साधु, झूठा साधु, चुट्टा साधु, बेईमान आदमी, क्रोधी, कपड़ा उपड़ा पहन करके दूसरे दिन बैठ गया, तिलक उलक लगा के खूब माथा पोता, बहुत पोत दिया माथा, हाथी जैसे माथा पोता। अरे थोड़ा तिलक लगा लो, ये बहुत ज़्यादा पोता पोती क्या करते हो? कोई दीवाल है जो पोते दे तो पूरा मत्था पोत दे। हमारे गांव में नहीं, हमारे गांव में नहीं, किसी गांव में एक आदमी रहता था तो मस्तक में तिलक लगाता था, इधर भी तिलक लगाए, इधर भी लगाए, यहाँ पेट के सीने पर लगाए और यहाँ गले में थोड़ा बिंदी रख देता था। और उसके बाद आधी धोती ओढ़ के आधी पहन के निकलता था। तो हम लोग उसको देखते थे, तो हम लोग उसको कहते थे, बाबा जी जय श्री राम, बाबा जी जय राम, जय सीताराम, बोलता था आशीर्वाद आशीर्वाद। इतना पाखंडी था वो, बेईमान। गांव में बहुत लोगों को ठगा भी, लूटा भी, बहुतों को लड़ाया भिड़ाया, बड़ा दुष्कर्मी आदमी, और चंदन पोते घूम रहा है। चंदन लगाइए तो चंदन जैसा आपका शीतल मस्तिष्क भी होना चाहिए, चंदन जैसी सुगंध आपके सत्कर्मों की फैलनी चाहिए। चंदन लगाने का अर्थ क्या होता है? चंदन लगाने का अर्थ है चंदन शीतल होता और सुगंधित होता है। जो घिसता है उसको भी सुगंध देता है, जो लगाता उसको देता है, जो लगवाता है उसको भी सुगंध देता है। तो चंदन हमको शिक्षा देता है कि मेरे जैसे शीतल बनो, ठंडे बनो, ज़्यादा गर्म मत हो, क्रोध मत करो। और चंदन ये भी सिखाता है कि सत्कर्म ऐसे करो जो दुनिया में तुम्हारी सुगंध फैले। तब तो चंदन लगाने का अर्थ निकला है। ये दुष्कर्म कर रहे हो, दुर्गंध फैला रहे हो, चंदन वंदन फालतू। लेकिन मैं चंदन की बुराई नहीं कर रहा हूँ, चंदन लगा लीजिए, पर ये बहुत ज़्यादा पीठ में लगाना, पेट में लगाना और सीने में लगाना, गले में गलगुंडी में लगा देना और कान की कनगुद्दी में लगा देना, ये सब फालतू काम है। इससे कुछ होगा नहीं। बस शीतल शब्द विचार, साधु न होते जगत में जरी मरता संसार। तो नया नया वो नकली साधु जो था बन के बैठ गया। सेठ दूसरे दिन स्नान करने आया तो उसने देखा कि 2 साधु बैठे उस जगह पर, कल एक था आज 2 हो गए। घर गया, नौकर से कहा जो पहले से साधु बैठा है आज उसके लिए खीर और पूड़ी और सब्जी पहुंचा दो, और दूसरा जो आया है उसके लिए खिचड़ी ले जाना। खिचड़ी पहुंचा दिया। अपना अपना पात्र खोला, उसमें खिचड़ी निकली और इसमें खीर और पूड़ी और सब्जी निकली। तो ये खीर पूड़ी खा रहा है और वो खिचड़ी, तो बड़ा दुखी हुआ। बोले खिचड़ी तो घर में भी बहुत खाया हूँ, हद हो गई, साधु बन गए फिर भी ये खिचड़ी, इतनी दूर घर छोड़ कर आ गए, खिचड़ी पहले से यहाँ आ गई, हमको मिल गई। आप घर छोड़ कर जाओ चाहे देश छोड़ कर जाओ, तुम्हारा भाग्य पहले से वहाँ पहुँच जाता है। मैं तो जाकर देख लिया, हांगकांग गया, इंडोनेशिया गया, मलेशिया गया, दुबई गया, आबू धानी गया, मस्कट गया, लंका गया और कई देशों में गया मैं। तो मुझे जैसा यहाँ वैसा वहाँ मिलता है। बिहार, झारखंड, आसाम, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना,
आदि आदि राजस्थान, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, बहुत प्रदेशों में मैं गया, जाता हूँ और जाऊँगा भी। तो वहाँ पर मुझको ऐसा नहीं लगा कुछ हमको वहाँ कमी रही है, कोई कमी नहीं। सब जगह आनंद मंगल है, सब जगह। मैंने अपने भाग्य को, अपने कर्मों को कई बार परीक्षा भी लिया। मैं हिमाचल में गया तो पहली बार पहुंचा, कोई परिचय नहीं था वहाँ। हमने संतों से कहा गाड़ी रोक दो। सेव का बगीचा लगा था, हमने कहा रुको यहाँ थोड़ा। बगीचे में एक आदमी था, हमने बुलाया इधर आओ, क्या नाम तुम्हारा? बोला कि नाम है सुग्गा लाल। हमने कहा नाम भी बहुत अच्छा है, सुग्गा माने तोता होता है, और तोता तो बड़ा प्यारा होता है। आप भी बहुत अच्छे आदमी दिख रहे हैं, ये आपका बगीचा है क्या? बोले जी। तब हमने कहा बगीचा भी आपका बहुत सुंदर है, क्या इसके अंदर हम लोग आ सकते हैं, छाया में बैठ सकते हैं? बोले आइए आइए महाराज जी आइए। हमने सब संतों से कहा जाओ, 15 संत 20 संत पहुँच गया। हमने कहा क्या फल तोड़कर खा सकते हैं? बोले हाँ हाँ खा लो आप। अब सभी संतों को छूट दे दिया, 20-22 संत भी मज़ेदार संत, छूट मिल गई, गुरु की आज्ञा हो गई। घुस गया बगीचे में, अरे पूरा चला गया अंदर तक, और तोड़ तोड़ के खूब खाया। 2 सेव, 5 सेव, 10 सेव, आधा खाया आधा फेंका। बालक बंदर 100 भाव, संत महात्मा वैसे भाव, तो खूब खाया। 2 संतों ने एक पलम फल आता है, पलम खा लिया। कच्चा पलम था तो दौड़ कर आया बगीचे का मालिक, अरे इसको मत खाना। तब तक वो खा चुके थे 2-2 फल। तो हमने कहा इसको खाने से क्या होता है? बोले पका खाओगे तो पेट सही कर देगा, कच्चा फल खाओगे पलम तो पेट को खराब कर देगा। हमने अच्छा तो क्या होगा खराब? तो वो दोनों संत दिन भर टट्टी करते रहे। हमने कहा चलो अच्छा रहा, 2 से तो छुट्टी मिली, 2 की शुरू हुई टट्टी और 2 से मिल गई छुट्टी। तो दोनों संत उठ ही नहीं पाए दिन भर, इतने 10-20 बार लेटरिन हो गई। तो मैंने उसको फ़ोन लगाया, हमने कहा भैया कोई टट्टी रोकने के भी उपाय? बोले रोकने का तो कोई उपाय नहीं, डॉक्टर के पास जाओ। हमने कहा डॉक्टर भी यहाँ कहाँ ढूंढे पहाड़ों में। खैर तो हमने उनको बताया तुम भोजन खा लो। जब कुछ भोजन पहुँची तो अपने आप ब्रेक लग जाए। तो भोजन खाया उन्होंने तो ब्रेक लग गया, कहीं गुरुदेव आपका फार्मूला काम कर गया, कुछ खा लो, खाली पेट मत रहो। तो ऐसे व्यवहार बनाना, वहाँ व्यवहार बना लिया। फिर हम एक टैंकर खड़ा था, उसमें लिखा था कबीर ट्रांसपोर्ट। हमने कहा बुलाओ इसको, ड्राइवर को, इधर आओ बेटा इधर आओ। आया, एक पेड़ा खिलाया उसको। हमने कहा ये मैंने टैंकर किसका? बोले सरपंच का। हमने कहा सरपंच का नंबर बताओ, नंबर लगाओ। सरपंच साहब आइए, बहुत बड़े संत आपके यहाँ आए हुए, आप कहाँ घूम रहे हो? मैंने खुद बोला बहुत बड़े संत आए हुए। आ गया सरपंच तुरंत मोटरसाइकिल से 10 मिनट में। हमने कहा यहाँ आश्रम बनाना, सरपंच साहब जगह वही दिखाइए आप हिमाचल में। बोला ठीक है, आप मेरे पीछे पीछे लाओ गाड़ी। 10-20 जगह दिखाए। जब रेट पूछा मैंने तो 1 करोड़ रुपये का एक बिसुआ। तो हमने कहा निकल लो यहाँ से हिमाचल से। तो कहने का मतलब जो है, आपका भाग्य आपके साथ रहता है, हर जगह रास्ता खुलता चला जाता है, रास्ता खुलेगा आपका। लेकिन अब आप ये सोचें कि आप कर्म अच्छे ना करें तो भाग्य अच्छा नहीं रहेगा। तो वो साधु दुखी हुआ कि यहाँ भी खिचड़ी खाने को मिली, तो नौकर पर नाराज हो गया। ए मेरे लिए खिचड़ी लाया, इतना भेदभाव तू करता, तेरे को इतनी अक्ल है? अरे कम से कम दोनों के लिए भोजन तो एक जैसा होना चाहिए। बोले देखो ज़्यादा बोलो मत आप, ये मालिक ने जो बताया वो दे दिया हमने, मेरा काम लाकर देना है। मैं ये डिसाइड नहीं करता हूँ कि खिचड़ी देना कि खीर देना है, आप ले लो खा लो। तो नौकर गया। नौकर तो नौकर हल्का आदमी होता है, हल्का होगा वही नौकर बनेगा, ज़्यादा वजन होगा तो मालिक बन जाएगा। तो उस नौकर ने मालिक से ज्यों का त्यों बता दिया कि वो दूसरा जो साधु है वो बहुत क्रोधित हुआ, बहुत नाराज हुआ, बड़ा विरोध किया। बोले भेदभाव करते हो, ये है वो है, सब दुनिया भर का बोला है। और मेरे लिए खिचड़ी लाए, उसके लिए खीर पूड़ी सब्जी लाए। तो सेठ ने कहा जाओ दूसरे दिन आज भी खिचड़ी ले जाओ, और ये दूसरा जो साधु है इसके लिए सेवई और पराठे और सूखी आलू परवल की सब्जी ले जाओ। दूसरे साधु के लिए अलग टिफिन गया, उनके लिए फिर खिचड़ी।
फिर खोला तो दिमाग गर्म हो गया कि क्या बात, इसको रोज नया आइटम मिलता, हम इसीलिए साधु बने थे, कपड़ा तो हम इसीलिए पहने, हमारा दूसरा कोई काम ही नहीं था, हम तो खाने के लिए बने थे। कितने लोग खाने के लिए भी साधु बनते, दमादम मस्त कलंदर और दाल भात और शक्कर और सहरी का पहला नंबर खूब खाते हैं, टूट पड़ते एकदम खाने पर। अब खाना भी पड़ेगा, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं खाएंगे, खाना तो सबको पड़ेगा, लेकिन खाने के लिए साधु नहीं बनना चाहिए। साधु आत्म कल्याण के लिए बनना चाहिए, आत्म सुधार की साधना करने के लिए बनना चाहिए, साधु भक्ति करने के लिए बनना चाहिए, और साधु समाज सुधार के लिए बनना चाहिए, और साधु साधना तपस्या वैराग्य के लिए बनना चाहिए, साधु अपनी आत्मा की मोक्ष गति के लिए बनना चाहिए। ये उद्देश्य है। तो सेठ ने कहा जाओ बता देना उस नए साधु को कि आज भर खिचड़ी तेरे भाग्य में, कल से ये भी बंद हो जाएगी, इंतजाम कर ले अपना कुछ हो। और दूसरे साधु से बता देना कि इस पूरी जिंदगी भर खीर पूड़ी हलवा सेवई समोसा सब कुछ तुझे मिलेगा, और यहीं बैठ तो तेरा मंदिर भी 1 साल बाद बना देंगे हम। तो ये साधु को बस 2 दिन इसके भाग्य में खिचड़ी थी, 2 दिन मिली। 2 दिन बाद वो तीसरे दिन कुछ आया ही नहीं उसके लिए, तो तीसरे दिन उठ करके फिर पैंट वैंट पहन के फिर घर में पहुंचा। तो पत्नी पूछी तो क्या हुआ, हम तो गए थे गंगा नहाने, पत्नी ने कहा तुम साधु बने बैठे रहो, फिर तीसरे दिन वापस आएगी। बोले 2 दिन खिचड़ी मिली है वो भी बंद हो गई, अब तुम्हारे भरोसा है, अब तुम्हारे साथ ही जिंदगी गुजरेगी, लड़ भिड़ कर जो भी होगा। अब पत्नी से जिंदगी भर उलझे रहे, लड़ते रहे, भिड़ते रहे, जो कुछ कच्चा पच्चा बना खाया कि ऐसी जिंदगी मत जियो, ऐसे कर्म करो कि अपने सोए हुए भाग्य को जगा दीजिए, और ऐसे सत्कर्म कीजिए फूटे हुई किस्मत को सुंदर बना दीजिए, और ऐसे कर्म कर दीजिए, ऐसा स्वभाव बना लीजिए कि अपनी जिंदगी के प्रभाव को 1000 गुना बढ़ा दीजिए, और ऐसी वाणी बोलिए जो वाणी अमृत वाणी हो जाए, और आपके किस्मत का सितारा चमक जाना चाहिए। आपके साथ में जुड़े हुए सब लोग खुशहाल होना चाहिए। चिरकुट पालना बंद कर दो, पत्नी की भी व्यवस्था टाप की होनी चाहिए तुम्हारे द्वारा। अब पत्नी तो बना लिया, कुछ है ही नहीं, बाएं पांव की चप्पल दहिने पहिरे घूमत है और बायां पांव नंगा करे घूमत है। चिरकुट पाल दिया पूरा, काम करना नहीं। और ऐसी नारी बनो, घर को नारायणी का मंदिर बना दो, और ऐसे नर बनो कि आपके अंदर नारायण का दर्शन होना शुरू हो जाए, और ऐसी जिंदगी को सजा दो, इतने महान संत बनो कि जहां जाओ ऊसर में भी फूल खिलने लग जाएं, और सबकी जिंदगी में सुख की सुगंध फैला दो। ऐसे संत बनो।